आज हम बनाएंगे मॉनसून स्पेशल अरबी के पत्ते का स्नैक्स, जिसको यूपी बिहार में पतोड़ या रिक्वच कहते हैं, और फिर गुजरात में इसको पात्रा और महाराष्ट्र में इसको आलूची बड़ी कहते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 मीडियम साइज के ग्रीन कलर के अरबी के पत्ते लिए हैं। सूखा या तो पीला पत्ता हम नहीं लेंगे, और अगर हो सके तो पत्ता आप मीडियम साइज का ही ले। इससे रेसिपी बनाना आपको सहज होगा। यहाँ पर मैंने सारे पत्ते को अच्छी तरह से धुलाई कर लिया है। अब इन पत्तों को हम दोनों साइड से साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ते को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब पत्ते का जो डंठल है उसको भी चाकू के हेल्प से निकाल लेंगे। सारे पत्तों के डंठल को मैंने निकाल दिए हैं। बाद में इस डंठल से हम चटनी बनाएंगे। जब हम इस रेसिपी को बनाएं तब वही अरबी के पत्ते हम लेंगे जिसका डंठल इस प्रकार से काला होगा। ग्रीन डंठल वाले अरबी के पत्ते हम नहीं लेंगे, क्योंकि उससे गले में खराश या तो खुजली हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रहे। अरबी के पत्ते को उल्टा कर उसके पीछे जो एक मोटा सा वेन होता है, या तो जिसको नस कहते हैं, उसको चाकू के हेल्प से निकाल कर हटा लेंगे। और साथ में साइड में जो भी थोड़ा सा मोटा वेन है उसको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पत्ते को तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम 10 पत्ते का 2 रोल बनाकर तैयार करेंगे। 5 का 1 रोल और दूसरी 5 का 1 रोल। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब एक मिक्सिंग जार में 1.5 इंच के अदरक को काट के डालेंगे। साथ में धनिया के डंठल डालेंगे। जरूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 8 से 10 कड़ी पत्ता और 3 से 4 रफली कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। फिर डालेंगे 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 लौंग डाले हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बढ़िया से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अभी हम पात्रा के पत्ते के जो पीछे के साइड है उसके ऊपर हल्के हाथ से बेलन को चलाएंगे, जिससे पत्ता फ्लैट हो जाएगा और फिर हमें इसको रोल करना सहज होगा। तो इस प्रकार से सारे पत्ते को हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 1.5 कटोरी बेसन डाले हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और साथ में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, और फिर हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, और 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल डालेंगे। फिर बड़ा चम्मच चावल का आटा डाले हैं। चावल का आटा डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे पात्रा क्रिस्पी होता है। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच दरदरा ग्राइंड किया हुआ मसाला। फिर डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच इमली और गुड़ का पानी। 1 नींबू के साइज जितना मैंने इमली लिया था उसको गर्म पानी में भिगो के फिर बाद में उसको अच्छी तरह से मसल कर छान लिया था, और उसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ को मिक्स किया था। ये जो अरबी के रेसिपी हम बना रहे हैं, इसमें खटास डालना जरूरी है, क्योंकि गले में जो खराश या तो हिचिंग की परेशानी होती है उसको ये हटा देती है। बाकी आप अपने हिसाब से गुड़ और इमली की पानी कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में 1 चम्मच तेल डाले हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सबको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से लाइट और फ्लफी होने तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस बेसन की घोल को हमें गाढ़ा पेस्ट जैसा बनाना है, ताकि ये पत्ते में सहज रीति से लग जाए। जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे घोल को, उतना ही खास्ता कुरकुरा बढ़िया टेस्टी बनेगी ये रेसिपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह ही घोल बनाना है। बेसन की घोल को अच्छी तरह फेंटना जरूरी
रेडी है। यहाँ पर बेसन का घोल तैयार है। अभी मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है। आप ये काम किचन के प्लेटफॉर्म या तो चॉपिंग बोर्ड में भी कर सकते हैं। एक अरबी का पत्ता लेंगे, उसको इस प्रकार से उल्टा करके रखेंगे। पत्ते की डार्क ग्रीन वाली साइड नीचे रहेगी और वेन वाली साइड ऊपर रहेगा, जिसमें हम बेसन का घोल लगाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल लेकर हम सारे पत्ते के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। ज्यादा पतला लेयर भी नहीं बनाएंगे जिससे टेस्ट का पता ना चले, और ज्यादा मोटा लेयर भी हम नहीं बनाएंगे जिससे ये बेसन का घोल अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। अब हम दूसरा पत्ता लेंगे, क्योंकि 5 पत्ते का एक रोल हम तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पत्ते का जो नोक है वो ऊपर की साइड है। अब ये जो दूसरा पत्ता हमने लिया है उसको भी हम उल्टा रखेंगे, लेकिन इसका जो नोक है इसको नीचे की तरफ रखेंगे। पहले वाले पत्ते का जो नोक है वो ऊपर है, जो आप देख सकते हैं। तो एक पत्ते का नोक ऊपर रहेगा और दूसरे पत्ते का नोक नीचे रहेगा। तो वैसे करके 5 पत्ते को हम एक दूसरे के ऑपोजिट साइड करके रखेंगे। इससे पत्ते को रोल करना सहज होगा और रोल इक्वल शेप का बनेगा। दूसरे पत्ते के ऊपर भी बेसन के घोल को हम अच्छी तरह से लगाएंगे। तो ऐसे करके 5 पत्तों की लेयर का सेट हमने तैयार कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से ऐसे पत्ते को फोल्ड करेंगे, उसमें भी बेसन का घोल लगाएंगे। फिर नीचे से पत्ते को टाइटली रोल करते हुए फोल्ड करेंगे। ऊपर से पत्ते का जो नोक है उसको फोल्ड करेंगे और उसमें भी घोल लगाएंगे और फिर पूरे पत्ते को इस प्रकार से रोल करते हुए सील कर लेंगे। अब हमारा एक रोल तैयार है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बेसन का घोल लगाएंगे और इस प्रकार से साइड में भी थोड़ा घोल हम लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह दूसरा भी हम 5 के सेट का और एक रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोल बना लिए हैं। दोनों को हम स्टीम करेंगे। इस प्रकार का एक थाली लिया है। थाली में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। चाहे तो इसको स्टीमर पैन में भी पका सकते हैं। यहाँ पर अरबी के जो डंठल है उसको भी हम थाली में रख देंगे स्टीम होने के लिए। पैन में 2 गिलास पानी देकर मीडियम फ्लेम में गर्म करने रख दिया था। साथ में पैन के अंदर एक स्टैंड भी रख दिया है। स्टैंड के ऊपर थाली को ध्यान से रखेंगे और फिर मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक इसको हम स्टीम करेंगे। 20 मिनट के बाद चाकू के हेल्प से या तो फिर टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेंगे। मैक्सिमम 20 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। गैस को बंद करके इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस पात्रे की रोल को हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। अगर आपको हेल्दी चाहिए तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या तो फिर सेलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम में पैन में 2 चम्मच तेल डाले हैं। तेल गर्म होने के बाद आधा चम्मच राई डाले हैं, आधा चम्मच जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च को इस प्रकार से काट के डाले हैं, 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल डाले हैं और साथ में थोड़ा सा हींग भी डाला है। 10 से 12 कड़ी पत्ता डाला है। इस तड़के को पैन में चारों तरफ इस प्रकार से फैला लेंगे। फिर इसमें जो पात्रा के पीसेस हमने काट के रखे हैं उसको डालेंगे और फिर दोनों साइड से मीडियम फ्लेम में हल्का सा कलर आने तक सेक लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। कुल 2 चम्मच तेल से कितना बढ़िया सेक लिया है। इस रेसिपी को आप टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी या तो फिर दही के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दही के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस बार ये बारिश का सीजन जाने से पहले इस रेसिपी को बनाइए